नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कान शुद्धिकरण के लिए 615 करोड़, 2 साल पहले 200 करोड़ में हुई नाला टैपिंग फेल। इंदौर आरटीओ में मैजिक, इसलिए शहर में ट्रैफिक ट्रायल दिए बिना 30 सेकेंड में बन रहा गाड़ी चलाने का लाइसेंस। पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाला पुलिस ने रौब उतारा, पलासिया थाना क्षेत्र का मामला। इंदौर के जानापाव में मादा तेंदुए का शिकार, फंदे में फंसकर इतना तड़पी कि पेड़ ही उखड़ गया। शहर में इलेक्ट्रॉनिक सामान के शोरूम लोटस को जिला प्रशासन ने किया सील, फायर सेफ्टी संबंधी नियम की अनदेखी करने का मामला। शराब माफिया के लिंक, गुजरात से जुड़ रही बड़ी वारदात की संभावना, शहर में अभी शराब का कारोबार फल फूल रहा। पुलिस ने हॉस्टल संचालकों के साथ की बैठक, बताए नियम कायदे। भगतकुआ थाना क्षेत्र में हुई बैठक। सिंहस्थ में संत और श्रद्धालु शिप्रा में आचमन में कर सके, इसलिए कान्ह नदी शुद्धिकरण के लिए नए सिरे से 615 करोड़ की योजना तैयार की गई है। कान्ह के लिए नमामि गंगे में कुल 511 करोड़ मिलेंगे और अमृत 2 में भी फंड मिलने की उम्मीद है। आचार संहिता के बाद इस पर काम शुरू होने की उम्मीद है। कान्ह और सरस्वती नदी के शुद्धिकरण पर 15 वर्षों में 1152 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। देश की पहली वाटर प्लस सिटी का तमगा हासिल करने के लिए 2 वर्ष पहले 200 करोड़ रुपए खर्च कर नाला टैपिंग की गई थी। हालांकि वह काम नहीं आई। वर्ष 2028 में सिंहस्थ है, इसलिए नदी को साफ करने की कोशिश फिर शुरू हो गई है। इस पर निगम 615 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी कर रहा है। अमृत योजना के पहले चरण में भी 2 एसटीपी बनाए गए थे। कुल 10 एसटीपी से 412 एमएलडी पानी साफ कर रहे हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में भी इंदौर को 511 करोड़ मिले हैं। इससे 240 करोड़ खर्च कर 195 एमएलडी के 3 एसटीपी बनाए जाएंगे। अमृत योजना के दूसरे फेज में भी 2 एसटीपी बनाने की योजना है। निगम को आउटफॉल्स रोकने के लिए 11 एसटीपी चाहिए। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की व्यवस्था सुधारने के बजाय बिगड़ती जा रही है। पहले साल जो लाइसेंस 1.5 मिनट में बन रहा था, उसमें अब 30 सेकंड ही लग रहे हैं। साफ है कि आवेदक अब किसी तरह का ट्रायल दिए बिना ही गाड़ी चलाने का लाइसेंस ले रहे हैं। दरअसल ऐसे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिल जाते हैं, इसको लेकर पड़ताल की गई तो सामने आया कि कागजों में तो आरटीओ का सिस्टम ऑनलाइन और कंप्यूटराइज्ड, लेकिन असल में 50% काम ऑफलाइन है। आरटीओ में परमानेंट लाइसेंस के ट्रायल ट्रैक बना हुआ है जो 8 के आकार का है। इस पर वाहन चलवाकर देखा जाता है कि चालक को ड्राइविंग आती है या नहीं, पर इस ट्रैक की हालत बताती है कि इस पर लंबे समय से वाहन चले ही नहीं। हालांकि नियम अनुसार ट्रैक पर 50 सेकंड में सीधी और रिवर्स में वाहन चलाना सिखाना होता है। वैसे नियमानुसार एक लाइसेंस के लिए टेस्टिंग का समय 8 मिनट तय है, पर आवेदक को ट्रायल ट्रैक पर गाड़ी नहीं चलवाई जाती क्योंकि इतना समय ही नहीं होता है। नियम से काम करे तो एक दिन में भी मुश्किल से 15 वाहनों का ट्रायल हो पाएगा, जबकि हर दिन 250 से ज्यादा आवेदन होते हैं। इसलिए कागजी वेरिफिकेशन करके फाइल आगे बढ़ा दी जाती है। इंदौर वन मंडल की मानपुर रेंज में जानापाव क्षेत्र के ग्राम कुटीर में एक मादा तेंदुए के शिकार के लिए लगाए गए फंदे में फंसने से मौत हो गई। ग्रामीणों को गुरुवार सुबह मृत तेंदुआ दिखा तो उन्होंने वन विभाग को खबर की। क्लच वायर से बनाए फंदे में तेंदुए का सिर और आगे के पैर फंसे थे। मादा तेंदुआ फंसने के बाद इतना तड़पी कि एक छोटा पेड़ जड़ सहित उखड़ गया। उसके हर प्रयास के साथ ही फंदा गर्दन में कसता गया और अंत में उसकी मौत हो गई। खेत मालिक ने खेत में 12 फंदे लगा रखे थे। वन विभाग ने सुबह 11 बजे ही मालिक नंदकिशोर पाटीदार, मटाई पर खेत लेने वाले राहुल पाटीदार और चौकीदार विकास को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया है। डीएफओ महेंद्र सोलंकी ने बताया कि पता चला है कि जंगली खरगोश का शिकार करने और खेत की सुरक्षा के लिए यह फंदे लगाए गए थे। इसके पहले कितने जानवर इस तरह फंसकर मर चुके हैं, इसकी भी जानकारी निकाली जा रही है। तेंदुए को विलुप्त जानवरों की श्रेणी में रखा गया है। इसका शिकार करने और इसे नुकसान पहुंचाने वाले को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। 3 साल पहले भी मानपुर में तेंदुआ का शिकार करने वाले के खिलाफ केस दर्ज किया था। उसे 1.5 साल जेल में रहना पड़ा और अभी उसका ट्रायल चल रहा है। ये मानपुर परिक्षेत्र का मामला है। ये परसों के दिन की बात है, रात की। कल जैसे ही हमें सूचना मिली, हम वैसे ही मौका स्थल पे पहुंचे। वहाँ पे रेंजर साहब पहुंचे, उनका स्टाफ पहुंचा। जिस खेत में हम पहुंचे वो राहुल नाम के किसान थे, पाटीदार जी हैं वो।
और जहाँ जाना पावा जाते हैं मेन गेट के पास ही एक खेत लगा हुआ है, और जहाँ पे हमारे प्लांटेशन उसके खेतों के 3 तरफ हमारी फेंसिंग है। उसी फेंसिंग के नीचे वहाँ के किसान ने कहो या उनके चौकीदारों ने 12 फंदे लगा रखे थे। उसी एक फंदे में हमारा तेंदुआ फंसा था। जो मोटरसाइकिल के जो क्लच वायर आते हैं उससे फंदा बनाया गया था, उसी में हमारा तेंदुआ फंसा और वो मारा गया। उसी हमने वहाँ से महू वेटनरी कॉलेज से 2 डॉक्टर को बुलाए, उनके नेतृत्व में उसकी पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें वो सिद्ध होना पाया गया कि वो फांसी से वो क्लच वायर के कारण ही वो मरा उसमें तेंदुआ। इंदौर में कमिश्नरी सिस्टम के तहत पुलिस को सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस के साथ ही अभद्र व्यवहार और मारपीट जैसी घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसा ही एक ताजा मामला पलासिया थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि बीती रात को भौरकुआ थाने की पुलिस वारंटी को पकड़ने के लिए पलासिया थाना क्षेत्र में निजी वाहन से आई थी कि तभी पीछे से एक वाहन से टक्कर मार दी, जिस वाहन में कुछ लोग सवार थे, जिसके बाद मामूली कहासुनी हुई और देखते ही देखते जमकर विवाद बढ़ गया। पलासिया पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां पर विवाद में शामिल कुछ लोगों ने अचानक से पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि भौरकुआ थाने पर पदस्थ पुलिसकर्मी के कहे अनुसार मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में राम सिंह, लकी और लोकेश सहित अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं रात में ही पुलिस ने घर से गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि नेता नगरी और लोग के कारण इस तरह के लोग, आम आदमी तो ठीक है, पुलिसकर्मियों को भी नहीं बख्श रहे हैं, तो वही पकड़ाए राम सिंह कांग्रेस से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। फायर सेफ्टी संबंधी नियम की अनदेखी करने पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कीम 140 स्थित इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लोटस शोरूम को शुक्रवार को सील कर दिया। जिला प्रशासन की टीम ने लोटस शोरूम के कर्मचारियों को शोरूम से बाहर कर दिया गया। जिला प्रशासन और शोरूम के कर्मचारियों के बीच बहस जारी है। इंदौर में अभी शराब के कारोबार और गुजरात लाइन को लेकर शहर में फिर एक बार कई बड़े शराब कारोबारी आमने सामने होने की संभावना बन गई है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पुलिस ने सक्रियता के कारण शराब माफिया राज में बौखलाहट शुरू हो गई है। दरअसल इंदौर शहर जिस तरह से विभिन्न प्रगतिशील शहरों की गिनती में आता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शहर में अवैध शराब भी बड़ा घर बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक फिलहाल पुलिस किसी भी शराब माफिया तक नहीं पहुंच पाई है और जांच की बात कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर अगर गुजरात लिंक को जोड़ते हुए पिछले 15 दिनों में ही पुलिस ने 30 से 35 लाख रुपए की अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए कई छोटे कर्मचारियों को पकड़ा है, लेकिन अभी तक बात जो शराब माफिया की है वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो वहीं आबकारी विभाग से लेकर शहरी क्षेत्र के थाना स्तर पर कार्रवाई करते हुए अभी शराब पकड़ी गई, जो सीधे तौर पर गुजरात से ही लिंक होना पाई गई है। गुजरात में शराब पूरी तरह से प्रतिबंध है और वहां पर शराब को ले जाने की और तमाम कारोबारी वहां रहते हैं और इसी के चलते शराब माफिया एक दूसरे की शराब को पकड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस उन शराब माफियाओं तक नहीं पहुंच रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही जांच के बाद कई तथ्यों के आधार पर आरोपियों को पकड़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि इस शराब के रास्ते में कई ड्राइवर परिवर्तन किए जाते हैं। इस कारण से शराब किसकी है और कहां से रखी गई है, यह साबित करने में काफी समय लगता है। देखिए, जिस हमें जो ट्रक चालक था वो हमें मौके से मिला था, तो हमने उसका 3 दिन का पुलिस रिमांड उसको मिला है। तो उसके द्वारा पुलिस को बताया गया कि भाई वो किस प्रकार से जो रूट रहता था इनका तस्करी का गुजरात पहुंचाने का, और किस प्रकार का रूट रहता था, और उसके द्वारा 2-3 लोगों के नाम भी पुलिस को बताए गए हैं, जिसके विषय में भी पुलिस अब अग्रिम घोषणा करेगी। इंदौर आर्थिक राजधानी के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा हब है और यहाँ पर कई हॉस्टल छात्राओं के संचालित होते हैं और इन्हीं हॉस्टलों को लेकर पूर्वी क्षेत्र की पुलिस द्वारा अभियान चलाकर 300 से अधिक हॉस्टल संचालकों की बैठक कर तमाम नियम और मापदंडों पर चर्चा की गई, ताकि छात्रों के साथ किसी भी
तरह का कोई आपराधिक घटनाओं के साथ नशे की प्रवृत्ति को भी अंकुश लगा सके। दरअसल इंदौर शहर में प्रदेश के कई जिलों और अन्य राज्यों के छात्र छात्रा हॉस्टल में रहकर विभिन्न तरह की शिक्षा हासिल कर रहे हैं और आए दिन कई छोटी बड़ी घटनाएं छात्रों और छात्राओं के साथ होती हुई नजर आती है और इसी को लेकर हॉस्टल संचालकों के साथ पुलिस द्वारा एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें बेड हॉस्टल को बंद करने से लेकर शुरू करने तक की जानकारी, कितने छात्र छात्राएं हॉस्टल में रुके हुए हैं और कहां से आकर पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंचाने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन ग्रुप और कई तरह के नियम कायदे हॉस्टल संचालकों को बताए गए हैं। बता दें, पिछले दिनों अवैध मादक पदार्थ तस्करी में कई छात्राओं की संलिप्त के साथ ही उनके बीच में उस तक पहुंचाने की बात आई थी और इसी चिंता को लेकर पुलिस ने बैठक लेकर हॉस्टल संचालकों से चर्चा की है। भंवरकुआ थाना क्षेत्र में हॉस्टल्स की अधिकता है, जिसमें कि बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं जो विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं, कुछ कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उसको लेकर विभिन्न तरह की चीज़ें की शिकायतें मिल रही थी, जिसमें नशाखोरी भी एक प्रमुख विषय है। तो उस पर हमारे डीसीपी सर ने एक मीटिंग आयोजित कराई थी, जो कि भंवरकुआ थाना क्षेत्र में शुभ कार्य गार्डन में कल मीटिंग आयोजित हुई थी। उसमें लगभग 250 से 300 लोगों संचालकों ने, हॉस्टल संचालकों ने भाग लिया। उसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जो हॉस्टल संचालकों की समस्याएं थी उनको भी सुना गया और उसमें जो सावधानियां उनको रखना चाहिए उसके संबंध में भी निर्देश लिखित में भी जारी किए गए हैं।